हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। नया साल आ गया और पुराने टॉपिक्स के पुराने साल में ख़त्म हुए 80 दिनों का लेखा जोखा भी हमारे पास है और आपके पास भी है। अभी हम आज से स्टार्ट करेंगे डे 81 से लेकर 84 तक, यानी कि 4 दिनों का टॉपिक एक दिन में दूंगा और बेहतरीन तरीके से हम चैप्टर को ख़त्म करते हुए बढ़ते जा रहे हैं, सिलेबस को निपटाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक निश्चित समय अंतराल पर हम सिलेबस को ख़त्म करके रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो। साथ साथ एक खुशखबरी है ग्रुप डी वालों के लिए, जो ITI नहीं किए हुए थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके पास अगर 10th पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अप्रेंटिस वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको निश्चिंत होकर तैयारी करनी चाहिए और पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। NTPC के टारगेट खत्म होने के बाद हम ग्रुप डी के टारगेट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टारगेट। सबसे पहले बात करें हम मैथमेटिक्स के अंदर, तो मैथ्स में आप देखना हम ट्रिगोनोमेट्री के अंतिम कगार पे है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में अंतिम कगार में हम आज चलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद जो ट्रिगोनोमेट्री की कहानी है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले 6 दिनों के अंदर हम कोई एक टॉपिक उठाएंगे, या तो मेंसुरेशन उठाएं या फिर अलजेब्रा उठाएं। ठीक है, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम को लास्ट के लिए बचा के रखा हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या आपको सीख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन सीखना है, जिसको हम लोग हिंदी में उन्नयन अवनयन को कौन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। एंगल साइड रेशियो सीख लेना है, एंगल चेंज कैसे होगा। ठीक है ना, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के अंदर ये बहुत सारी टाइप्स आते हैं इसके अंदर। और इसके बाद एक जो टाइम एंड स्पीड का टाइप आता है जो बोट रेस का होता है, वो इसी के अंदर उसको एक हाइट एंड डिस्टेंस का इमेज बनाकर डायग्राम बनाकर समझा जा सकता है। तो ये पढ़ लेना बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम के। ठीक है, वीडियो लेक्चर आपको वहीं से पढ़ लेना है जहां मैंने ऑलरेडी दे रखा था। अगर वहां से नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर आप दूसरे वीडियो को भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस सभी को पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, 4 दिनों के अंदर आपको 1 घंटा कैलकुलेशन करना है डेली 2 घंटा आपको रिवीजन करना है पीछे के चैप्टर्स को, जैसे परसेंटेज रेशियो जो भी पढ़ते आए हो अर्थमेटिक में, तो अभी परसेंटेज रेशियो है और PIQ से रिवीजन कर लेना। और 100 क्वेश्चंस PIQ के क्वेश्चंस आपको लगाना है 4 दिनों के अंदर। ठीक है, 25-25 लगाओ या फिर एक दिन में ही 100 लगा लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब बात करें हम अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने एजम्पशन पढ़ लिया। ठीक है ना, प्रेजुडिस पढ़ लिया। अभी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ेंगे, मतलब इसका होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके बारीकियों को समझना है तो आपको रूल्स और ट्रिक्स समझना ही पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखना है। टाइप्स ऑफ ऑप्शंस इसमें होते हैं, जैसे कि सिर्फ एक, सिर्फ दो, एक या दो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये टाइप्स सीख लेना। पीयूष रचना सर की प्लेलिस्ट 9 घंटे वाली वो एनफ है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस टॉपिक जो पढ़े हुए हैं आपने उसको रिवाइज करना है, स्पेशली जहाँ पे कंसेप्ट और ट्रिक्स होगा उसको तो रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, और PIQ 100+ क्वेश्चंस लगाने हैं। इस तरीके से हमारे टारगेट खत्म होने तक ना आपका रीजनिंग में स्कोर जो है वो 30 में 25+ आने लगेगा। प्रैक्टिस रेगुलर करते जा रहे हो और टॉपिक भी रेगुलर पढ़ते जा रहे हो, तो ठीक है, तो इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। हमने उसी तरीके से पूरे तरीके से प्लान करके रखा है इसको। अब बात करें हम GK के अंदर, तो GK में हिस्ट्री की बात करें ये। ठीक है, हिस्ट्री में आपको गवर्नमेंट के हम पढ़ा रहे थे ब्रिटिश काल के जो गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, गवर्नर में लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन, विलिंगटन, लिनलिथगो, वेवेल, माउंटबेटन, और अंतिम जो हमारे प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इनके बारे में बहुत कुछ नहीं है, बस पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक के रूप में पूछा जा सकता है कि भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल पूरी तरीके से खत्म कर लेना है और प्रीवियस ईयर आप चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी पढ़ना है आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की जलवायु में क्या आता है, रेनी सीजन के अंदर देखना इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। टाइम पीरियड, ठीक है ना, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये वाली। और कितने प्रतिशत वर्षा किस टाइम पीरियड में होती है और किस किस जगह पे वो सीजन स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इंडियन मानसून, भारतीय जो मानसून है उसके बारे में पढ़ना। और एल नीनो, यहाँ से टॉपिक्स
देखना आप प्रीवियस ईयर पूछोगे तो एल नीनो यहाँ से आया हुआ है, ये सवाल मेरे शिफ्ट में भी एल नीनो आया था, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करें दूसरा टॉपिक, तो सॉइल ऑफ इंडिया मतलब भारत की मिट्टी। 2 ही टॉपिक दे रहा हूँ छोटा छोटा, 2 दिन में ये कर लेना, 2 दिन में वो कर लेना, ज़्यादा टॉपिक नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार जो पढ़ने हैं अलग अलग, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी सब। उसके बाद स्टेट्स एंड एरिया, अलग अलग किस स्टेट्स और एरिया में कौन कौन सी मिट्टी का बहुलता होता है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के अंदर कौन कौन से जो केमिकल अवयव होते हैं, खनिज अवयव होते हैं वो पाए जाते हैं, वो सभी के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी के अंदर, तो पॉलिटी के अंदर आर्टिकल खत्म कर दिया 3 वीडियो लेक्चर, लेकिन आपको क्या करना है, आर्टिकल वीडियो लेक्चर को अभी रिवीजन करना ही करना है, और PYQ भी 100 क्वेश्चन डेली लगाना है, ठीक है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स स्टार्ट कर देना है, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है इंपॉर्टेंट्स। उसके बाद अभी जो भी होंगे फ्यूचर में, तो वीडियो लेक्चर 1 है, उसी वीडियो लेक्चर को 2 घंटे का वीडियो लेक्चर होगा, 2 वीडियो लेक्चर मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। 2 वीडियो लेक्चर को आप देखोगे बढ़िया तरीके से, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो 4 दिनों के अंदर वो पूरे वीडियो लेक्चर को खत्म कर देना, आपका अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएगा। वो खत्म होने के बाद डेली आपको 1 घंटे प्रीवियस रिविजन करना है, और डे 85 से हम स्टैटिक जीके शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। डे 85 से आपका स्टैटिक जीके शुरू हो जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस के अंदर, तो साइंस में बायोलॉजी आपने खत्म कर लिया था, तो आपको डेली क्या करना है, 1 घंटे बायोलॉजी को रिवीजन करना है सिर्फ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर से। और केमिस्ट्री में आपको करना है इंट्रोडक्शन और मैटर इन सराउंडिंग्स, मतलब चैप्टर है NCERT के 9th क्लास के चैप्टर 1 को पढ़ना है। वीडियो लेक्चर्स मैंने डाल रखा है, आपको क्या करना है, अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो रीड करना पहले, उसके बाद अंडरलाइन कर देना जो भी आपको लगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनने का आसान है, और रिवाइज करना लूसेंट से इसी टॉपिक को, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने वीडियो लेक्चर्स भी डाल रखा है, वहाँ से भी आप बढ़िया तरीके से चैप्टर को समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, अपने आप को ईजिली पढ़ लेना है, 4 दिनों के अंदर एनफ है, एक ही चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो अंतिम में परमार SSC का जो वीडियो लेक्चर है उसको अगर देखने का मन होगा तो देख लेना, जो देख चुके हैं वो रिवीजन करेंगे, और जो नहीं देखे हैं वो देखेंगे, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको PDFs मिल जाएगा, लिंक्स मिल जाएगा, उसके बाद जो NCERT के PDF होते हैं वो भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर फ्री वीडियो लेक्चर है, जहाँ से इजीली कोई भी टॉपिक आप कवर कर सकते हो, वो हम टॉप निकाल करके बेस्ट वीडियो जो है यूट्यूब से वो डालते हैं, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका डे 81 to 84 का टारगेट दे चुका हूँ मैं, कंप्लीट कर लेना ईमानदारी से, और ईमानदारी से रिवीजन भी करते रहना। रिवीजन में कोताही बरतोगे तो फिर आपका सिलेबस खत्म होने तक फिर वैसे ही रह जाओगे, क्योंकि पढ़ने से सिर्फ याद नहीं रहता है, उसको रिवीजन करने से ही आपको याद रहेगा और मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। जैसे 100 डेज खत्म होगा और लगभग 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे और मैथ्स के, रीजनिंग के, तो हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे, और हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट अभी लगाएंगे जनवरी भर। उसके बाद फरवरी से हम रेगुलर 1 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे पूरे मार्च तक, ठीक है। अप्रैल में फिर प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद फिर मॉक टेस्ट रेगुलर लगाएंगे, और अप्रैल में टारगेट जब खत्म होगा तो मॉक टेस्ट डिस्कशन सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। और डेली मैं प्रयास करूंगा कि मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस करवाऊं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, प्लस 2 आपके लिए हमेशा तत्पर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों को।